हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास सर में। आपको नाउन प्रोनाउन नाउन हम पढ़ा चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ाने वाले हैं। प्रोनाउन का फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को इंग्लिश में जानते हैं द वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन और ए पर्सन। हिंदी में वह शब्द जो किसी संज्ञा अथवा पुरुष के स्थान पर प्रयोग होता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, कमल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही ऑलवेज हेल्प्स मी। कमल मेरा दोस्त है, वह हमेशा मेरी मदद करता है। दूसरा एग्जाम्पल है अमर, सुंदर एंड करण आर फास्ट फ्रेंड्स, दे लव वन अनदर। कहने का मतलब है अमर, सुंदर, करण पक्के दोस्त हैं, वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आइए, हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि पर्सन के स्थान पे आते हैं, तो आइए देखते हैं ये पर्सन क्या है। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वह होता है जो बात बोलता है, जैसे मैं, और इसका प्लूरल यानी बहुवचन होगा वी। सेकंड पर्सन लिसनर होता है, जो बात सुन रहा होता है, उसे सेकंड पर्सन कहते हैं, जैसे यू, और इसका प्लूरल भी यू। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है, जैसे ही, सी, इट, और इसका प्लूरल है दे। अब नंबर 2 पे आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसे निजवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। इस प्रोनाउन में यह सर्वनाम में कर्ता पर उसके द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, माय मदर कुक फूड हरसेल्फ, मेरी माताजी ने अपने आप ये खाना बनाया है। यू वॉश क्लॉथ योरसेल्फ, तुमने अपने आप कपड़े धोए हैं। स्टूडेंट हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क हिमसेल्फ, छात्र ने अपना काम अपने आप पूरा किया है। एम्फेटिक प्रोनाउन को जोरदार सूचक सर्वनाम कहते हैं। दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू मेक एम्फेसिस ओवर नाउन, यह सर्वनाम संज्ञा पर दबाव या जोर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी हरसेल्फ मेड दिस, उसने खुद ये खाना बनाया है या ये थाली बनाई है। फादर हिमसेल्फ वेंट टू मार्केट, पिताजी खुद बाजार गए हैं। वी आवरसेल्फ बॉट अ कार, हमने खुद ये कार खरीदी है। अगला है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजेशन और ऑनरशिप, यह प्रोनाउन या सर्वनाम हक या अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज योर्स, ये पुस्तक तुम्हारी है। दिस होम इज माइन, ये घर मेरा है। दैट कार इज हर्स, ये कार उसकी है। 5th नंबर पे हमारा प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट नाउन, इस सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा को सूचित करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक छाता है। दैट इज कार, वह कार है। दीज आर फ्रेश फ्रूट्स, ये ताज़े फल हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है 6 नंबर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दिस प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन टू नो नाउन, इस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछकर संज्ञा का पता लगाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हु इज ही, वह कौन है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। हु आर यू, तुम कौन हो। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
यह सर्वनाम संज्ञा का संबंध सर्वनाम से दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द बॉय टू whom all love, ये वह लड़का है जिसे सब प्यार करते हैं। द बॉय हु हैज़ ब्रोकन द चेयर, वह लड़का जिसने कुर्सी तोड़ी है। द टीचर हु हैज़ taught मी, वह शिक्षक जिसने मुझे पढ़ाया है। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो नाउन इन अनक्लियर वे, यह सर्वनाम संज्ञा को अनिश्चित रूप से दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सम पीपल, कुछ लोग हैं। वी हैव सम फ्रेश फ्रूट, हमारे पास कुछ ताज़े फल हैं। ही हैज़ सम मनी, ही हैज़ मच मनी, उसके पास अधिक धन है। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन टेल्स अस अबाउट टू पर्सन्स और थिंग एट अ टाइम, यह सर्वनाम दो चीज़ों के बारे में, दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बारे में एक बार में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नाइदर कम और गो, आप या तो आ सकते हैं या जा सकते हैं। यू कैन आइदर ड्रिंक कॉफ़ी और टी, या तो तुम चाय पी सकते हो या कॉफ़ी। ईच स्टूडेंट कैन रीड और राइट, प्रत्येक छात्र लिख और पढ़ सकता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसे पारस्परिकता वाचक सर्वनाम कहते हैं। This pronoun is used to denote the same action by two or more subject each other. इस सर्वनाम में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा समान क्रिया को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉग एंड मंकी फाइट ईच अदर, कुत्ता और बंदर आपस में लड़ते हैं। 11 players have shook hand one another, 11 खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए हैं। नोट, इसमें ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इनके एग्जाम्पल के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे ये इसमें डॉग एंड मंकी दो हैं और इसमें 11 प्लेयर्स यानी दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं। Thanks for watching a video. Our pronoun topic has been completed. So we will meet again with a new topic to all of you. If you like this video, please comment in the comment section and like my video, share, subscribe this channel. Thank you.